हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं। Interaction within populations। समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं, इंटरैक्शन विद इन पॉपुलेशन। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर कोई जीव अकेले अपना जीवन यापन कर सके, तो उसे अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे जीव का सहारा लेना पड़ता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे जीवों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि सजीव जो स्वपोषी पौधे हैं, ये भी क्या करते हैं कि मृदा से अकार्बनिक पदार्थों के अवशोषण के लिए मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों का सहारा लेते हैं। सूक्ष्म जीव ही मृदा में अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, सड़े गले पदार्थों से या डेड या डिकेइंग एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म। जो भी डेड होते हैं उनके बॉडी को या अवशेष को सड़ाकर गलाकर उसे अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जो स्वपोषी पौधे उसे ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए पौधे भी सूक्ष्म जीवों पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, निर्भर होते हैं, उनसे कुछ न कुछ उनका भी सहारा होता है। ठीक इसी प्रकार पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की समष्टियां पाई जा रही हैं, उनके बीच कुछ पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। समान प्रकार के व्यष्टियों में, इंडिविजुअल में, सेम इंडिविजुअल में या डिफरेंट इंडिविजुअल में जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारस्परिक क्रियाएं। समष्टियों में पारस्परिक क्रियाएं, ये पारस्परिक क्रियाएं दो तरह से हो सकती हैं। फर्स्ट है अंतरजातीय अंतःक्रिया। अंतरजातीय अंतःक्रिया, इसे क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इसमें यही ध्यान देंगे कि जो अंतरजातीय अंतःक्रिया है, ये दो भिन्न जातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया है। दो भिन्न जातियों के अंतर्गत होने वाली अंतःक्रिया है, जिसे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन या अंतरजातीय अंतःक्रिया कहते हैं। दूसरा किसके बीच हो सकता है? अंतरजातीय अंतःक्रिया। अंतरजातीय अंतःक्रिया, इसमें क्या है? ये ध्यान देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, ये दो समान जीव जातियों के मध्य होने वाला इंटरैक्शन है। दो समान जीव जातियों के मध्य होने वाला पारस्परिक क्रिया है।
इस प्रकार की क्रिया दो समान जीव जातियों के मध्य होती है, इसे हम अंतर जातीय अंतःक्रिया या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये क्रियाएं देखते हैं किस प्रकार से होती हैं। समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित की गई हैं। जैसे कि जो है वो 3 भागों में विभाजित की गई है। पहला है धनात्मक अंतःक्रिया, दूसरा है ऋणात्मक अंतःक्रिया, थर्ड है तीसरा उदासीन अंतःक्रिया। धनात्मक पॉजिटिव इंटरेक्शन, इसमें देखते हैं बेटा क्या क्रिया कब और कैसे होती है, ये कितने प्रकार की होती है। जो धनात्मक अंतःक्रिया होती है वो समान जीवों तथा दो भिन्न जीवों के मध्य इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों जीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उन दोनों ही जीवों को लाभ होता है, मतलब पॉजिटिविटी होती है, जो रिस्पॉन्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों ही जीव को लाभ होता है या फिर एक को लाभ होता है और एक को लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो दो जीव आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहले को तो लाभ होता है, दूसरे को हो सकता है कि लाभ हो या ना हो, लेकिन इसमें कोई हानि नहीं होती है। तो इसमें अंतःक्रिया में क्या होता है कि जो दो जीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों को लाभ हो सकता है और एक को लाभ हो सकता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें देखते हैं बेटा कौन कौन से इसके कितने भाग हैं। इसमें पहले है सहोपकारिता। धनात्मक अंतःक्रिया में पहला क्या है? सहोपकारिता, जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म। सेकंड है सहभोजिता, जिसे कॉमनसेलिज्म। थर्ड है अपमार्जन, किससे? व्यंजन। इस प्रकार से इसके ये भाग हैं। ऋणात्मक अंतःक्रिया में क्या होता है? इसमें जो दो जीव होंगे वो आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे, वो चाहे समान प्रकार के जीवों में हो, मतलब समान जाति के जीवों में इंटरेक्शन हो, या डिफरेंट स्पीसीज हो, मतलब अलग अलग जाति के बीच इंटरेक्शन हो, अंतःक्रिया अलग अलग जीव जातियों के बीच हो। इसमें दोनों के बीच हानि हो सकती है या फिर एक को हानि होगी और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋणात्मक में क्या होता है कि जब दो जीव आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो इसमें हानि होती है, चाहे वो एक को हानि हो या फिर दोनों को हानि हो। जब एक को हानि होती है तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का जो अंतःक्रिया है वो ऋणात्मक है। इसके भी कई भाग हैं, देख लेते हैं। स्पर्धा पहला है, जिसे कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन
परजीविता, पैरासिटिज्म, जिसे पैरासिटिज्म कहते हैं। एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, इसको हिंदी में एमेंसेलिज्म ही कहते हैं। प्रीडेशन, प्रीडेशन, जिसे परभक्षण, परभक्षण, ये इसके पार्ट हो गए, इसके पार्ट। उदासीन में देखते हैं, उदासीन में जब दो जीव वो समान प्रकार के जीव हों या भिन्न प्रकार के जीव जातियों के मध्य इंटरेक्शन हो, इसमें क्या होता है कि दोनों जीवों के मध्य इंटरेक्शन, अंतःक्रिया जो होती है, उसमें कोई ना तो लाभ होता है और ना तो कोई हानि होती है, जिसे हम उदासीन अंतःक्रिया कहते हैं। न्यूट्रल इंटरेक्शन, क्या कहते हैं? न्यूट्रल इंटरेक्शन। और ऋणात्मक को नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। उदासीन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके कोई भाग नहीं है, इसका कोई मतलब प्रकार नहीं। उदासीन में बस यही है कि जो समान प्रकार के जीव जातियों में या भिन्न प्रकार के जीव जातियों में जो इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी, उसमें ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होती है, मतलब न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है उदासीन। इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि एक कीट पक्षी जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट पर फीड करते हैं। और दूसरा है फल भक्षी जो फल को खाते हैं, फ्रूट्स पर जो फीड करते हैं। तो ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं, जबकि अलग अलग प्रजाति के हैं। ये कीट भक्षी और ये फल भक्षी है, ये दोनों ही साथ साथ रहते हैं, लेकिन इनमें कोई इस तरह की पॉजिटिविटी या निगेटिविटी देखने को नहीं मिलती है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो इसमें कोई लाभ होता है और ना तो कोई इसमें हानि होती है। तो आइए देखते हैं अब एक एक करके सहोपकारिता, धनात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत एक एक हेडिंग देखेंगे। सहोपकारिता जो कि धनात्मक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन में सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म में भी कोई कहता है, लेकिन यह है म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो दो भिन्न प्रकार के जीव जाति, उसमें जब इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तो क्या होता है कि दोनों को लाभ होता है। एग्जाम्पल में, इसमें एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम्पल ही मस्ट है। जैसे कि लाइकेन क्या है? इसमें जो है कवक और शैवाल दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो जो कवक होता है वो मृदा से जल एवं खनिज को सप्लाई करता है, जल और खनिज का मतलब परिवहन करता है। और जो शैवाल होता है ये जल और खनिज की उपस्थिति में, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो ये किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। तो दोनों को लाभ हो रहा है, जिसको ये जल एवं खनिज को ले जाता है, शैवाल भोजन को बनाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सहोपकारिता, एक दूसरे से लाभ हो रहा है, किसी का हानि नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, जैसे कि राइजोबियम लिखने को आता है ये सब एग्जाम्पल। राइजोबियम नामक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये लेगुमिनस फैमिली, लेगुमिनेसी
फसलें, दलहनी फसलें जो होती हैं, दलहनी फसलों के जड़ों में गांठ पाई जाती है जिसे नोड्यूल्स कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। इसमें यही बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया उपस्थित होता है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में तथा नाइट्रेट में परिवर्तित करता है जो कि पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से राइजोबियम को रहने का आवास प्राप्त होता है दलहनी फसलों की जड़ों में, गांठों में, और दलहनी फसलों को इससे लाभ होता है, नाइट्राइट इससे इसको प्राप्त होता है राइजोबियम जीवाणु से। तो यहाँ पर क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, मतलब एक दूसरे को ही लाभ हो रहा है, यहाँ पर कोई किसी को मतलब हानि या किसी को इफेक्ट प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो अंतःक्रिया है सहोपकारिता धनात्मक अंतःक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे सहभोजिता। सहभोजिता जिसे कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, इसमें क्या होता है कि जो दो जीव आपस में साथ रहते हैं, साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और दूसरे को उससे लाभ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आर्किड्स, आर्किड्स जानते हैं, बांदा जो आम के पेड़ के ऊपर लगता है, आम के पेड़ के ऊपर एपिफाइट उसे कहते हैं, जो पौधे के ऊपर जो पौधा उगता है उसे एपिफाइट्स कहते हैं। तो आर्किड्स आम के पेड़ पर ऊपर जो उगता है, लगता है, वो क्या करता है कि आम के पेड़ के ऊपर अपना आवास बना लेता है, उसे रहने के लिए आवास मिल जाता है और वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इसमें होते हैं, आर्द्रताग्राही जड़, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इसमें पाई जाती हैं जो कि वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वातावरण से आर्द्रता को अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आर्किड्स आम के ऊपर लगा होता है, आम के पेड़ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसको कोई हानि नहीं होती है। तो जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे को कोई प्रभाव उससे ना पड़े और दोनों साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल में आर्किड्स एंड मैंगो ट्री। तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, सहभोजिता, कॉमन सेलिज्म इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे अपमार्जन। अपमार्जन, स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग, इसमें क्या होता है कि जो भिन्न प्रकार की जीव जातियों में इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट स्पीशीज में इंटरेक्शन जो होता है, तो एक को लाभ होता है और दूसरे को इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें जो जीव है, इंटरेक्शन जो जीवों का है वो अलग है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं सियार का, गिद्ध का, जयकाल और उलचल का। तो इसमें क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग, मतलब सड़े गले जो भी डेड एनिमल होते हैं उन पर फीड करते हैं। आपने देखा होगा
कि जो गिद्ध है, सियार, ये किस पर फीड करते हैं ज़्यादातर? डेड एनिमल्स पर। डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों पर ये फीड करते हैं। तो इनका तो भोजन प्राप्त होता है मृत शरीर से, लेकिन इनका कोई मृत शरीर का कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इनको भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। और जो ये इस भोजन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये दो तरीके से कार्य करते हैं। एक तो इनका भोजन मिल रहा है और दूसरे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। ये जब डेड एनिमल्स को खा लेते हैं, फीड्स करते हैं, तो वातावरण में क्या होता है कि जो भी प्रदूषण फैलता है, जैसे कि कोई जानवर या एनिमल जो भी डेड हो, तो उससे कई सारे मतलब बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सब उत्पन्न होने लगते हैं, सड़ने गलने लगते हैं, तो वो हानिकारक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो स्कैवेंजिंग इंटरेक्शन कहलाता है। अब आ जाते हैं आप ऋणात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें पहले क्या है, स्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन आप जानते हैं कि समान प्रकार के जो जीव जातियां हैं, जैसे कि आप कुत्ते में ही देखे होंगे, खाने के लिए, रहने के लिए, मतलब भोजन के लिए और आवास के लिए, इन सब के लिए कंपटीशन होती है, स्पर्धा होती है। तो ऐसे ही दो समान प्रकार की जीव जातियों में या भिन्न प्रकार की जीव जातियों में जो वास स्थान, भोजन आदि संसाधनों के लिए जो कंपटीशन, जो स्पर्धा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। समान प्रकार की जीव जाति हो या भिन्न प्रकार की जीव जातियों में प्राकृतिक संसाधनों के लिए या संसाधनों के लिए जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन जो होता है, उनके बीच जो एक्टिविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट इस पे है प्रीडेशन। जिसे परभक्षण में आप देखिए कि दो भिन्न प्रकार के जीव हो सकते हैं या समान प्रकार के। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव है एक दूसरे जीव को खाता है। शेर, और यहाँ पे हिरण हो गया या कुछ भी है, एक जीव ये है, ये दूसरा जीव। तो शेर क्या करता है, हिरण का शिकार करता है, इसे खाता है। तो ये क्या हो गया, प्रीडेटर। प्रीडेटर किस पे फीड्स करता है, प्रे पर। ये परभक्षी है और ये भक्ष है। वैसे तो शिकार और शिकारी कहा जा सकता है, लेकिन बायोलॉजी के शब्द में, जो विज्ञान के शब्द में, इसे परभक्षी या प्रे को भक्ष कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिससे इसका क्या होता है, इसका तो बेनिफिट हो रहा है, ये अपने भोजन के रूप में हिरण को खा रहा है। हिरण का लेकिन क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नेगेटिविटी यहाँ आ रही है, हिरण की संख्या घट रही है, हिरण का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटरेक्शन, ऋणात्मक अंतःक्रिया दर्शाई गई है। शेर क्या कर रहा है, वातावरण के संतुलन, पर्यावरण के संतुलन को बनाए भी रखा है, बनाने का कार्य भी कर रहा है और अपने भोजन को प्राप्त भी कर रहा है। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा प्रकार पैरासिटिज्म, परजीविता, पैरासिटिज्म। इस प्रकार के जो जीव होते हैं
वो किसी ना किसी जीव पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए या वास के लिए, स्थान के लिए, हैबिटेट के लिए। तो ये क्या करते हैं, जिस पर निर्भर रहते हैं उसी से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। तो इस प्रकार के जीवों में होने वाले इंटरेक्शन को परजीविता या पैरासिटिज्म इंटरेक्शन कहा जाता है। जैसे कि एक जो पैरासाइट होते हैं, एक जो पैरासाइट, इंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। एक जो को कहते हैं बाह्य परजीवी और इंडो को कहते हैं अंतः परजीवी। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि एनिमल्स के बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं। जैसे कि गाय है, भैंस है, इनके बॉडी पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिससे क्या करते हैं, उन जंतुओं से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, उन पर फीड्स करते हैं। या हेड लाउस देखे होंगे, जिसे आप जुआ कहते हैं, हेड लाउस। ये क्या करते हैं, एक जो पैरासाइट है, बाह्य परजीवी है, मानव के सिर में उपस्थित होते हैं, जो कि वहां से अपना मील अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो इंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी, ये बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं, रहने के लिए भी और वास के लिए और भोजन के लिए। वो अपना भोजन बॉडी के अंदर जिसमें उपस्थित होते हैं उसी जीव से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बॉडी में टीनिया, सोलियम और लिवर फ्लूइड ये सब उपस्थित होते हैं और ये हमारे ब्लड से ही मील को, भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये किस तरीके से है, परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में आप देखे होंगे कि जोंक है, लीच जिसे कहते हैं, ये भी कुछ जंतुओं में, जैसे गाय है, भैंस है, इनसे क्या करते हैं, सकल टाइप का इनका माउथ होता है, उससे अटैच हो जाती है और ब्लड को सक करती है। तो ये किस तरीके से परजीवी है, एक जो पैरासाइट, बाह्य परजीवी। आपका समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं समाप्त हुआ। धन्यवाद।